नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। जहां एक और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर निशाना साधते आ रहे हैं, वहीं अब वही अखिलेश खुद सवालों के घेरे में हैं। शिक्षा के नाम पर राजनीतिक एजेंडा चलाना, क्या यही विपक्ष की नई नीति है? अब मामला सिर्फ सरकार को घेरने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बच्चों की पढ़ाई को भी राजनीति की आग में झोंकने की कोशिश हो रही है। जिस उम्र में मासूम बच्चों को किताबों से प्यार सिखाया जाना चाहिए, वहां उन्हें ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल पढ़ाया जा रहा है। सवाल उठता है, क्या अखिलेश यादव राजनीति में इतने डूब चुके हैं कि उन्हें अब ये भी नजर नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं और किसे मोहरा बना रहे हैं? योगी सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार विपक्ष को है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन जब बात बच्चों के भविष्य की हो, तब राजनीति को एक हद के भीतर रखना ही जनहित में हो। योगी सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार विपक्ष को है, लेकिन जब बात बच्चों के भविष्य की हो, तब राजनीति को एक हद के भीतर रखना ही जनहित में होता है। अब अखिलेश खुद इस मुद्दे पर घिरते नजर आ रहे हैं और सवाल यह है कि क्या इस बार जनता उन्हें बख्शेगी? क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। शिक्षा के बहाने सियासत की पाठशाला में मचा बवाल। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और भदोही जिले से शुरू हुआ एक मामूली दिखने वाला शिक्षा संबंधी मामला अब धीरे धीरे राज्य की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। एक और सरकार का दावा है कि वे छोटे और कम नामांकन वाले स्कूलों को पास के बड़े स्कूलों से पेयर करके बच्चों को बेहतर सुविधाएं देना चाहती है, तो दूसरी ओर विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी, इसे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक तबके के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश करार दे रही है। खैर, विपक्ष का काम ही है सरकार के फैसलों पर तंज कसना और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी करना। इस सबक के बीच शिक्षकों का निलंबन, एफआईआर, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल और पीडीए पाठशालाओं में राजनीतिक वर्णमाला की पढ़ाई ने माहौल को इतना गर्म कर दिया है कि अब ये सिर्फ शिक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं रहा, ये अब सीधा सत्ता बनाम विपक्ष की विचारधाराओं की जंग बन चुका है। प्रतापगढ़ जिले के फतनपुर थाने में दर्ज की गई एफआईआर ने सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। मामला एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में बिना अनुमति आयोजित कार्यक्रम से जुड़ा है। बिना अनुमति कार्यक्रम करने और बच्चों के बीच दुष्प्रचार करने के आरोप में बीईओ गौरा ने रानीगंज विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा सहित 3 लोगों के खिलाफ फतनपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि न केवल उन्होंने स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किया, बल्कि छात्रों और अभिभावकों को भी उसमें भाग लेने के लिए बुलाया गया। इस घटना की जानकारी जैसे ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को मिली, तुरंत जांच के आदेश दिए गए और बीईओ गौरा अमित कुमार ने इस रिपोर्ट में कार्यक्रम को अनधिकृत करार दिया। इसके बाद विद्यालय में हेडमास्टर ब्रिजेश सिंह को निलंबित कर दिया गया और 2 शिक्षा मित्रों को कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया। बता दें, साथ ही विधायक सहित 3 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। इन सब के बीच अखिलेश जो है लगातार बयानबाजी दे रहे हैं। इस कार्रवाई पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से। उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा, पढ़ाई के लिए तो एफआईआर अंग्रेजों तक ने नहीं की थी। भाजपा का शिक्षा विरोधी चेहरा अब जनता के सामने उजागर हो गया है। अब भाजपा हमेशा के लिए जाएगी। ये बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि आने वाले समय में अखिलेश की चुनावी रणनीति का संकेत भी माना जा रहा है कि इतनी बुरी तरह अखिलेश गिर चुके हैं कि इस तरीके की चुनावी रणनीति का आगाज कर रहे हैं, बच्चों को मोहरा बना रहे हैं। सपा अब शिक्षा बचाओ को एक आंदोलन की शक्ल देने की तैयारी में है और इसका पहला नमूना देखने को मिला भदोही जिले के सिकंदरा प्राथमिक विद्यालय में चल रही पीडीए पाठशाला के रूप में। और बता दें कि इस पीडीए पाठशाला में आखिर होता क्या है। भदोही के औराई ब्लॉक के सिकंदरा गांव के सरकारी स्कूल में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित की जा रही पीडीए पाठशाला ने आग में घी डालने का काम किया है। इस पाठशाला का उद्देश्य सपा के मुताबिक पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक बच्चों को सरकार की स्कूल पेयरिंग नीति के चलते शिक्षा से वंचित ना होने देना है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में
कुछ बेहद विवादास्पद दृश्य सामने आया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कथित पीडीए टीचर्स बच्चों को ए फॉर अखिलेश, बी फॉर बाबा साहेब अम्बेडकर, डी फॉर डिंपल यादव और एम फॉर मुलायम सिंह यादव सिखा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इस तरीके की पढ़ाई ये बच्चों को करा रहे हैं। बीच के अक्षर जैसे EFGH तक तो पहुंचे ही नहीं। इससे ये सवाल उठता है कि ये बच्चों को शिक्षा देने की पहल है या राजनीतिक विचारधारा थोपने का प्रयास, क्योंकि आखिर ए से अखिलेश यादव, डी से डिंपल यादव कब हो गया? जब पत्रकारों ने इस पर सवाल उठाया तो सपा कार्यकर्ता हंसते हुए कहते हैं कि एन फॉर न्यूज भी बढ़ा देंगे। ये गैर जिम्मेदाराना जवाब न केवल विपक्ष के इरादों पर सवाल उठाता है, बल्कि दर्शाता है कि किस प्रकार एक संवेदनशील मुद्दों को, यानी कि बच्चों की पढ़ाई के मुद्दे को राजनीतिक नारेबाजी में तब्दील किया जा रहा है। भाजपा ने इस पूरे मामले को हाथों हाथ लिया और सपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी बच्चों के भविष्य के साथ राजनीति कर रही। पीडीए पाठशाला कोई शिक्षा केंद्र नहीं, बल्कि समाजवादी ब्रेन वॉश सेंटर है जहां बच्चों को राजनीति सिखाई जा रही है। ये वही पार्टी है जिसने सत्ता में रहते हुए शिक्षा तंत्र को बर्बाद किया और अब फिर से उसी रास्ते पर लौट रही है। अखिलेश का खेल खत्म। इस पूरे घटनाक्रम में चिंताजनक बात यह है कि राजनीतिक बच्चों को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। विपक्ष इस निर्णय का विरोध करने के नाम पर शिक्षा का राजनीतिकरण करने में जुट गया है। एक और तो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं? बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पीडीए पाठशालाओं में जो पढ़ाया जा रहा है वे ना तो अकादमिक रूप से उपयुक्त है, ना ही मानसिक रूप से एक बच्चे के लिए स्वस्थ है। क्या ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल सिखाने से बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक या शिक्षक बन पाएगा? इस वक्त जरूरत है कि शिक्षा को राजनीति से दूर रखा जाए और बच्चों को भी इससे दूर रखा जाए। लेकिन अखिलेश क्या कर रहे हैं? उनकी पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? स्कूलों को विचारधारा प्रचार केंद्र नहीं बल्कि ज्ञान केंद्र बनाए रखा जाए। अगर सरकार की नीति से वंचना हो रही है तो उसे साक्ष्य के साथ कोर्ट में पेश करे, सदन में चुनौती दी जानी चाहिए। और अगर विपक्ष शिक्षा के लिए समर्पित है तो उसे बच्चों को तटस्थ, गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा देनी चाहिए, ना कि उन्हें अगला वोटर या पार्टी कार्यकर्ता बनाने के मकसद से इस्तेमाल करना चाहिए। देखना यह है कि अखिलेश यादव अपने पीडीए पाठशालाओं को जारी रखते हैं या सरकार की कार्रवाई के बाद इन्हें बंद करने का फैसला लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं ये तो सही नहीं है। हमने तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ही पढ़ा है, लेकिन अखिलेश तो ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल यादव पढ़ा रहे हैं। वहीं योगी सरकार पर भी जिम्मेदारी है कि वे पेयरिंग नीति को जमीनी हकीकत के अनुसार लागू करे। बच्चों की दूरी, माता पिता की सुरक्षा भावना और विद्यालयों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए, वरना सियासत और शिक्षा की ये खिचड़ी बच्चों के भविष्य को निगल जाएगी। और जिस तरीके से अखिलेश इसका विरोध कर रहे हैं और बच्चों के शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये आने वाले समय में बेहद गंभीर मुद्दा बन जाएगा। शिक्षा एक ऐसा संवेदनशील और मौलिक अधिकार है जिसे किसी भी सूरत में राजनीतिक प्रयोगशाला नहीं बनने देना चाहिए। बच्चों की पाठशाला को प्रचारशाला में बदलने की होड़ में चाहे विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों से चूक रहे हैं। जिस उम्र में बच्चों को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सिखाया जाना चाहिए, वहां उन्हें ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल पढ़ाया जा रहा है। सवाल ये नहीं कि पीडीए पाठशाला चले, सवाल ये है कि क्या इन सबके केंद्र में बच्चा है? क्या बच्चे को मोहरा बनाया जा रहा है? क्या जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वे वास्तव में बच्चों के हित में है या सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए उन्हें मोहरा बनाया जा रहा है? यदि शिक्षा की बुनियाद राजनीतिक रंगों से रंग दी जाएगी तो आने वाली पीढ़ियां विचार से स्वतंत्र नहीं, विचारधारा की गुलाम बनकर उभरेगी। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।